1 नवंबर को हमारी इंडिया की 2 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, अपनी भूल भुलैया 3 और अपनी सिंघम अगेन। तो देखो यार, इन दोनों के बीच में भी महाभारत चल रही है स्क्रीन्स को लेकर कि आखिर कौन सी मूवी कितने स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज होगी। इनके नेगोशिएशन अभी तक चल रहे हैं। इसी कारण अभी बुक माई शो पे भी अगर आप टिकट्स बुक करने जाओ तो आपको ज्यादातर थिएटर्स के अंदर इनकी मूवीज अभी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी तक इनके नेगोशिएशंस चल ही रहे हैं और मूवी को रिलीज होने में कुछ ही दिन बचे हैं और अभी तक इनके अंदर महायुद्ध महासंग्राम चल ही रहा है। अपनी सिंघम अगेन एक बड़ी मूवी है एज कंपैरिजन टू भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 3 के कंपैरिजन में एक बड़ी मूवी आती है और इसी चक्कर में इन लोगों ने पांडे का कैमियो तक कंफर्म कर दिया है ताकि इनको एक अपर हैंड मिल सके इस सारी सिचुएशन के ऊपर और ये इनकी मूवी ज्यादा पैसा कमा पाए। क्योंकि देखो यार, अपनी भूल भुलैया 3 को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं AA फिल्म्स और अपनी सिंघम अगेन को करने वाले हैं PVR सिनेमास। तो देखो, अपने सिंघम अगेन वाले चाहते हैं कि हमारी एक बड़ी मूवी है तुमसे, तो हमको 60% स्क्रीन चाहिए हमारे मल्टीप्लेक्सेस में लेके और उनको 75% चाहिए अपने सिंगल स्क्रीन में और कह रहे 25% का तुम रख लो, तुम रख लो। और यही हमारी भूल भुलैया 3 वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमें पूरे 50-50% चाहिए, कि मतलब 50% तुम रखो 50% हम रखें, ताकि हमको भी बराबरी का मौका मिल पाए हमारी पिक्चर दिखाने का। दोनों मूवीज के बीच में महासंग्राम चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन जीतेगी। और देखो यार, अपर हैंड हमेशा से सिंघम अगेन के पास ही रहेगा, क्योंकि वो नो डाउट एक बड़ी मूवी है भूल भुलैया के कंपैरिजन में। और तो और भूल भुलैया एक मतलब डिसेंट सी हो चुकी है, नॉस्टैल्जिया के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिस कारण वो कुछ अपना एक नया टोन नहीं दे पा रहे मूवीज को लेकर। और मूवी भी अब कार्तिक आर्यन के ऊपर बेची जा रही है, ना कि मंजुलिका के ऊपर जो उनकी IP होनी चाहिए थी। इसी चक्कर में उनका एक लोअर हैंड हो जाता है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। और सिंघम अगेन के अंदर इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो कि अब सलमान खान भी इसके साथ जुड़ चुके हैं और ये चीज कंफर्म कर दी गई है बिग बॉस के सेट के ऊपर। और वैसे भी सारे एक्टर्स बहुत सारे पोस्ट डाल रहे थे कि हमने करी कुछ चुलबुली बातें और लिख रहे थे कि जो समझ सकता है समझ जाओ, समझने वाले समझ चुके होंगे। तो हम समझने वाले थे, हम समझ चुके हैं कि हमारे चुलबुल भैया का कैमियो पूरा कंफर्म कर दिया गया है। और अब तो मैं बस एक ही चीज देखना चाहूंगा कि हमारे चुलबुल पांडे और सिंघम के बीच में फाइट होनी चाहिए करीना को लेकर कि तूने फेविकॉल कैसे लगाया। अब मेरे को ये स्ट्रेटेजी तो समझ में आ नहीं रही सिंघम अगेन की तरफ से कि उन्होंने सारे कैमियोज, यहाँ तक कि जो एक सरप्राइज कैमियो होना चाहिए था हमारे चुलबुल पांडे का, वो भी बता दिया गया, कंफर्म कर दिया गया है। मतलब मूवी के अंदर तुम कुछ छुपा ही नहीं रहे हो यार, तुम्हारा प्लॉट पूरा पता है, तुम्हारी पिक्चर की कहानी पूरी पता है। और तो और उसके अंदर जो हीरोज होने वाले हैं, जो कैमियोज होने वाले हैं, वो भी पूरी तरीके से कंफर्म कर दिए गए हैं कि ये सारे हीरोज होंगे, ये सारे कैमियोज होंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से मैं ऐसा मान रहा हूँ कि उन्होंने चुलबुल पांडे का कैमियो पूरा कंफर्म इसलिए किया है ताकि उनको पूरा अपर हैंड मिल सके सारे सिचुएशन के ऊपर और सारे थिएटर्स वाले भी ये चीज समझे कि हाँ, ये मूवी रियलिटी में बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए उनको ज्यादा स्क्रीन मिल पाए। क्योंकि देखो यार, यहाँ पर वही मूवी इस क्लैश में जीतेगी जिसके पास ज्यादा स्क्रीन होंगी। इसलिए भूल भुलैया 3 वाले भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो बुक माई शो पर जाकर देखोगे तो उनके पिक्चर के पोस्टर के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है प्रमोट, कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपनी मूवीज को कि लोग उसकी टिकट्स को ज्यादा बुक करें। मतलब अब देखने वाली बात तो यही है कि इस महासंग्राम में, महाभारत में कौन सी मूवी जीतेगी। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो दोनों देखने जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें रिव्यू भी तो देना है। बेसिकली अब तो मैं मूवीज के नंबर्स पे ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि आखिर कौन सी मूवी कितना कमाएगी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस महाभारत में कौन सी मूवी विजयी हुई है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि चुलबुल पांडे की न्यूज को लेकर तुम कितने एक्साइटेड हो, या फिर तुम्हें ये जो न्यूज पता लगी है इसके बाद में तुम्हारा क्या रिएक्शन है, या फिर तुम भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 इन दोनों में से पहले कौन सी मूवी देखने जाओगे हमारे थिएटर्स के अंदर। तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और शाह स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। अब मिलते हैं अपनी किसी और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।